So greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे और बहुमूल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। So today I want to talk to you about something तो आज मैं आपसे कुछ इस बारे में बात करना चाहूंगा that is personally helping me out जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मदद कर रही है to upgrade my thought process. कि मैं अपने विचारधारा को कैसे अपग्रेड कर सकूं। I am learning in these days to upgrade my thought process. इन दिनों में मैं सीख रहा हूं कि अपने विचारधारा को, अपने विचारों को कैसे अपग्रेड कर सकूं। And so the title of today's sermon is तो आज के इस मैसेज का शीर्षक कुछ इस प्रकार है that to develop a kingdom's mindset or developing a kingdom's mindset. कि राज्य की मानसिकता को विकसित करना। So it will be going to be a vast subject. तो ये एक बहुत बड़ा विषय होगा And in this series और इस सीरीज में of God's kingdom, we will go through from different parts. कि परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो हम अलग अलग भागों में से होकर के जाएंगे So that we can learn that how to develop kingdom's mindset in us. ताकि हम ये सीख पाए कि राज्य की मानसिकता को हमारे अंदर कैसे विकसित So before beginning to build or to develop kingdom's mindset inside of our head, हमारे मस्तिष्क के अंदर राज्य की मानसिकता को विकसित करने से पहले it is important for you and I to understand that what actually kingdom is. तो इससे पहले आपके लिए और मेरे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि असल में राज्य क्या है, What actually kingdom is? कि राज्य असल में क्या है। Well, a kingdom is a place तो राज्य एक ऐसी जगह है that is ruled and reigned by a king. जो कि जहाँ पर एक शासन होता है, जो कि एक राज्य और शासन करने की जगह है, जहाँ पे राजा जो होता है वो शासन करता है। So a kingdom is a place that is ruled and reigned by a king. तो राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजा जो है वो शासन करता है। Hallelujah. Hallelujah. So a simple definition that a kingdom is a place which is ruled and reigned by a king. ये सही बात है कि एक साधारण सी परिभाषा है कि राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजा अपना शासन करता है। What actually kingdom is? तो असल में राज्य क्या है? A kingdom is a place that is ruled and reigned by a king. ये ऐसी जगह है जहाँ पर राजा अपना राज्य और शासन को करता है। So today when we are talking about God's kingdom तो जब आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं and developing a kingdom's mindset, और उसके राज्य की मानसिकता को विकसित करने की बात कर रहे हैं, then it's quite obvious that here the kingdom is owned by our Lord and God. तो ये साधारण सी बात है, ये सच बात है कि यहाँ पर जो राज्य है वो हमारे परमेश्वर के द्वारा शासित किया जा रहा है, Who is the maker of the heaven and the earth. जो आकाश और पृथ्वी का रचता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And his kingdम is not just about heaven alone. और उसका जो राज्य है वो खाली स्वर्ग का ही नहीं, His kingdom is not just about heaven alone वो जो राज्य है वो सिर्फ स्वर्ग के लिए ही नहीं or some kind of a place या सिर्फ एक जगह के लिए है or something that is identifying towards the future, और या फिर कोई ऐसी जगह जो भविष्य की ओर हमें दर्शा रही हो। but God's kingdom is now and here and everywhere. पर परमेश्वर का राज्य आज यहाँ और हर जगह है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I remember my wife has preached 4 to 5 months before about kingdom of God. मैं याद कर रहा हूँ उस बात को कि 4 से 5 महीने पहले मेरी जो पत्नी है उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में आप लोगों से कुछ बांटा था। She has tremendously shared about this one revelation that kingdom of God is not in eating and drinking. उन्होंने ये बताया था कि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है, But it's joy in the Holy Ghost. लेकिन वो पवित्र आत्मा में आनंद में है। It's joy in the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा में आनंद में है। But today I want to portray one more different picture of kingdom of God. मैं आपके सामने पर एक और तस्वीर को परमेश्वर के राज्य के बारे में आपके सामने बांटना चाहूंगा। Something that is hidden from our eyes.
कुछ ऐसी बात जो हमारी हमारी व्यक्तिगत आंखों से छिपी हुई है, something that is beyond our thought process. कुछ ऐसा जो हमारे विचारधारा से कहीं परे है। You see, kingdom of God is not just about heaven alone. परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग के बारे में ही नहीं है, Because so many times, whenever we used to ask a believer that what you think, what is your point of view about kingdom of God, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जब हम किसी विश्वासी से ये पूछते हैं कि आपका क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर के राज्य के then बारे they में, just begin to gaze at the sky and just stare at the sky and thinking that that is the kingdom of God and this is not the kingdom of God. तो वो ऊपर आकाश की ओर देखने लग जाते हैं और उनको आकाश को घूरते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ ऊपर है। But that's not true. पर ऐसा सत्य नहीं I है, said that that's not true. पर ये सत्य नहीं है। Kingdom of God is not in the heavenly realm only. परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग के मंडल में ही नहीं है। Kingdom of God is not some kind of a place or something that is identifying towards the future. परमेश्वर का राज्य कोई ऐसा स्थान नहीं है या ऐसी जगह नहीं है जो भविष्य की ओर हमें देखना है, But God's kingdom is now and here and everywhere. लेकिन परमेश्वर का राज्य आज, यहाँ और हर जगह है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting it what I'm trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह In रहा fact, हूँ? this is what the scripture says in the book of Psalms. लेकिन यही है जो परमेश्वर का वचन भी भजन संहिता में कहता है। Let us turn our Bible to the book of Psalms chapter 24, मेरे साथ में खोलें भजन संहिता उसका 24वां अध्याय, verse 1 and 2 we're gonna read. उसका पहला और दूसरा वचन हम Here the पढ़ेंगे। scripture says in the NLT version like this. यहाँ पर NLT वर्जन में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। It says in verse 1 that the earth is Lord's and everything in it, the world and all its people belong to him. Verse 2 says, for he laid the earth's foundation on the seas and built it on the ocean's depth. भजन संहिता 24वां अध्याय उसका 1 और 2 पद इस प्रकार कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। दूसरा पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। So just like Thomas Edison was the founder of the bulb, जिस प्रकार थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने बल्ब के संस्थापक थे, just like Isaac Newton was the founder of gravity, उसी प्रकार आइजैक न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण बल के संस्थापक थे। so in the same way God is the founder of the earth. उसी प्रकार से परमेश्वर पृथ्वी के संस्थापक है। Well, he didn't founded the earth like others did. उन्होंने पृथ्वी को ऐसे ही नहीं खोजा जैसे अलग अलग लोगों ने He खोजा। didn't discovered it nor he invented it. परमेश्वर ने खोजा नहीं या उसे उसकी खोज नहीं करी पृथ्वी की, But the Bible says that he spoke it and so it was formed into existence. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी उसी प्रकार बन गई, उसी प्रकार वास्तविकता में आ गई। He just spoke it and the earth was formed into existence. परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला और जो पृथ्वी है वो अस्तित्व में आ गई। Hallelujah. 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 Let me remind it that God didn't invented or discovered the earth. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पृथ्वी की खोज भी नहीं करी है। He didn't discovered it. He didn't formed. He didn't invented it. परमेश्वर ने पृथ्वी की खोज नहीं करी है, But the Bible says that he spoke it and it come into an existence. It came into a formation. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने कहा और पृथ्वी अस्तित्व में आ गई। Well, to be more specific, scripture says that he laid the foundation of the earth. परमेश्वर का वचन, और अगर हम साफ तौर पर जानना चाहें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उसने पृथ्वी की नींव को रखा है। He laid the foundation of the earth and the seas. उन्होंने पृथ्वी की और समुद्र की नींव को रखा है। And he built it on the ocean's depth. और जो समुद्र की जो गहराई है उसको बनाया है। So you have to understand that God's kingdom is not something that is limited to heaven alone. आपको ये बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य खाली स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है, But God's kingdom have a jurisdiction to the earth also. लेकिन परमेश्वर के राज्य के जो क्षेत्राधिकार है वो पृथ्वी तक भी है। God's kingdom of jurisdiction extend towards the seas and overseas also. परमेश्वर के राज्य का क्षेत्राधिकार समुद्र पर और आगे बढ़ महासमुद्रों तक भी
फैला हुआ है, and even into the in depth or the uttermost oceans also. और जो गहराई में और बहुत ही गहराई में भी जो है, सबसे गहरे में भी परमेश्वर का राज्य Because फैला हुआ that's है। what the scripture says. क्योंकि यही है परमेश्वर का वचन कह रहा है। In the book of Psalms chapter 50 verse 10 to 12, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 50वें अध्याय उसके 10 और 12 वचन में it इस प्रकार says like कहता है, this, it says like this, इस प्रकार लिखा है, for all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on the 1,000 hills. I know every bird on the mountains, and all the animals of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for all the world is mine and everything in it. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। You see that this is such a simple truth to understand. आप देखते हैं कि यही है एक असल सच्चाई जो हमें समझने की जरूरत है, That kingdom of God is not just about heaven alone, कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग के लिए ही नहीं है, but it's also about the earth as well. लेकिन वो पृथ्वी का भी है, पृथ्वी के बारे में भी है। You know why? आप जानते हैं क्यों? You know the reason why it is called like that? आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? Because this earth follows his system and his rules and regulations. क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के नियमों का पालन करती है, परमेश्वर के हिसाब से कार्य करती है। This earth follows his laws that has been assigned by him before laying the foundation of it. परमेश्वर जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के नियमों का पालन करती है। वो नियम जो परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव रखने से, पृथ्वी को अस्तित्व में लाने से पहले बनाए हैं। He called night for the sleep, then we sleep at night. वो रात्रि को सोने के लिए बनाया, इसलिए हम रात को सोते हैं। He calls day for the work, then we work at the day. परमेश्वर ने दिन जो है वो कार्य करने के लिए बनाया, इसलिए हम दिन में कार्य करते हैं। He ordained sun to provide light in the day, then the sun is doing its job. परमेश्वर ने सूर्य को ठहराया कि वो पृथ्वी पर रोशनी दे, इसलिए सूर्य अपना कार्य कर रहा है। He calls moon to provide light in the night time, then the moon is doing its job too. परमेश्वर ने चंद्रमा को ठहराया कि वो अंधकार में रोशनी को दे, इसी प्रकार चंद्रमा भी अपना कार्य कर रहा है। Everything is working systematically as ordained by God. हर एक चीज उसी प्रकार में काम कर रही है जिस प्रकार परमेश्वर ने नियुक्त किया है। I said that everything is working systematically as ordained by God. जिस प्रकार परमेश्वर ने हर एक चीज के नियमों को बनाया, सिस्टम को बनाया, उसी प्रकार नियुक्त किए गए कार्य के लिए जिसको भी नियुक्त किया है वो कर रहा है। Even the non-living things are functioning according to what God has set apart. इस प्रकार ही जो वस्तुएं जीवित नहीं है वो भी उसी प्रकार कार्य कर रही हैं जैसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। We see that there is no life at moon, हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है उसमें कोई जीवन नहीं है, but still it's obeying what God has said. लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने उसे कार्य करने के लिए नियुक्त किया है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। Still he is doing what God has appointed it to do for. वो उसी प्रकार कार्य कर रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या करने के लिए नियुक्त किया है। In other words, God's system is working God's system is working on the earth. हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर का जो सिस्टम है वो पृथ्वी पर उसी प्रकार भी चल रहा है। So if God's system is working on the earth, अगर परमेश्वर का जो नियम कायदे हैं वो पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं, then that means it's him who is ruling and reigning on the earth as well. इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर ही है जो पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, पृथ्वी पर शासन कर रहा है। And if God is ruling and reigning on the earth, और अगर परमेश्वर पृथ्वी पर राज्य और शासन कर रहा है, then it's quite obvious that this earth is a part of his kingdom too. तो ये बहुत ही समझने की बात है कि पृथ्वी जो है वो उसके राज्य का एक हिस्सा है। Are you able to understand what I am trying to say?
क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Don't just get misunderstood by this. Whenever someone asks you that where is the kingdom of God, then just begin to stare at the sky that oh, there is kingdom of God. आप इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में ना आए या इस बात को समझें कि कहीं अगर कभी आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है, तो सिर्फ आप स्वर्ग की ओर देख करके ऐसे ना कहें कि देखो वहां है परमेश्वर का राज्य। Because heaven alone is not a part of his kingdom, क्योंकि सिर्फ स्वर्ग ही नहीं है जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, but earth too has its part. लेकिन पृथ्वी भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। I said that the earth is coming into the jurisdiction of God's kingdom. मैं कह रहा हूं कि जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के क्षेत्राधिकार में आती है, उसके राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है। Jurisdiction itself means that this area is authorized under this kingship. क्षेत्राधिकार का मतलब ही ये है कि ये जो भाग है, ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो उस राजा के अधिकार में है। Are you getting it? क्या आप समझ पा रहे हैं? So this earth is coming in a jurisdiction of God. तो ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के क्षेत्राधिकार में आती है। What is the reason behind it? इसका कारण क्या है? Because earth is functioning according to the system that has been ordained by God before laying the foundation of it. क्योंकि जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए नियम कायदों के हिसाब से जो परमेश्वर ने पृथ्वी को अस्तित्व में लाने से पहले बनाए, उसके नियमों के हिसाब से पृथ्वी कार्य कर रही है। In fact, earth is a place where he rules and reigns, and he called his own people of the kingdom. वरन पृथ्वी ही वो जगह है जहां पे परमेश्वर राज्य कर रहा है, परमेश्वर शासन करता है, और वहां पर के जो लोग हैं उनको ये बोलता है कि ये मेरी प्रजा के लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we are his own people of the kingdom. तो हम लोग जो हैं वो उसी की प्रजा के, परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। And this earth is its kingdom. और ये जो पृथ्वी है वो परमेश्वर का राज्य है। This earth is coming in his jurisdiction. ये पृथ्वी परमेश्वर के क्षेत्राधिकार में आती है। The animals, the cattle, and even the birds, everything. जो जानवर है, जीव जंतु है, भेड़ बकरियां हैं, वरन हर सब कुछ, Everything, the birds in the sky and the fishes in the seas. जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं या जल में चलने वाली मछलियां हैं, हर एक चीज, It all falls under his kingdom. हर एक चीज उसके राज्य के अंदर है। The animals, the cattle, even the birds, everything that the earth possesses belongs to the Lord. हर एक चीज जो जानवर है, जीव जंतु है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, मछलियां है, जल के जीव जंतु है, हर एक चीज परमेश्वर के राज्य के अंदर आता है। And is actually his only. और वो असल में परमेश्वर का ही है। Because that's what the psalmist said in Psalms chapter 50 verse 10 to 12. क्योंकि यही परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 50वें अध्याय के 10 और 12 वचन में कह रहा है। It says that for all the animals of the forest are mine, and I own the cattle on the 1,000 hills. I know every bird on the mountain, and all the animals of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for all the world is mine and everything in it. क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कह रहा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। It specifically said that the earth is mine and everything inside of it is mine. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जगत और उसमें जो कुछ भी है वह मेरा ही है। So which means that this earth also comes in the jurisdiction of God. जिसका मतलब यह है कि ये जो पृथ्वी है ये भी परमेश्वर के क्षेत्राधिकार में आती है। Or we can say in vice versa method that God's kingdom have a jurisdiction to the earth also. और हम इसी प्रकार भी कह सकते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य का क्षेत्राधिकार पृथ्वी तक भी आ रहा है। In fact, this earth is where actually he rules and reigns. वरन पृथ्वी ही वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर राज्य और शासन करता है। And the heaven is the actual palace where he dwells. और जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का वो महल है जहाँ पर परमेश्वर रहता है, जहाँ पर परमेश्वर के रहने का स्थान वो है। Isn't it rhyming? क्या आपको ये राइम जैसा नहीं लग रहा है? That the earth is the place where he rules and reigns, and heaven is the place where he actually dwells.
जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के राज्य और शासन करने की जगह है, और जो स्वर्ग है वो परमेश्वर के रहने का स्थान है। Let us turn to one more scripture supporting this thing that heaven is a dwelling place of God. एक और वचन को हम पढ़ेंगे जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर के रहने का, उसके बसने का स्थान So है। let us turn our Bible to the book of Deuteronomy chapter 26. तो हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे, एक और वचन को पढ़ेंगे जो व्यवस्था विवरण उसके 26वें अध्याय में है। Deuteronomy chapter 26 verse 15, it says like this. व्यवस्था विवरण उसका 26वां अध्याय उसका 15वां पद इस प्रकार कहता है। It says that now look down from the holy dwelling place in heaven and bless your people Israel. जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे। Notice that the first half of the scripture says that now look down from your holy dwelling place in heaven. आप ध्यान दें कि पहला भाग जो इस वचन का है वो इस प्रकार कह रहा है कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि कर, Which means that heaven is a dwelling place of God. जिसका मतलब यह है कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का पवित्र रहने का स्थान, उसका पवित्र धाम है। And earth is a place where he rules and reigns. और पृथ्वी वो जगह है जहाँ पे वो राज्य और शासन करता We have है। seen everything that is written in the book of Psalms. हमने वो देखा है कि भजन संहिता में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, God boastfully says that all the earth is mine and everything inside of it belongs to me actually. परमेश्वर बहुत ही अधिकार के साथ में इस बात को कह रहा है कि पृथ्वी पर जो भी है, जीव जंतु सब कुछ, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो मेरा ही है। So in simple term, God's kingdom is not about heaven alone because this is what its dwelling place is. क्योंकि साधारण रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि सिर्फ स्वर्ग ही नहीं है जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर के रहने की एक जगह है। It's a king's palace, you can say. आप इस प्रकार कह सकते हैं कि वो राजा का महल, So it's a king's palace. वो राजा का महल है। And this earth is the place where God rules and reigns. और पृथ्वी वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर राज्य और शासन करता So है। heaven alone is not a part of his kingdom, but earth also has its parts too. तो खाली स्वर्ग ही परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं है, वरन पृथ्वी भी उसके राज्य का हिस्सा है। The earth also comes and falls into the jurisdiction of God. पृथ्वी परमेश्वर के क्षेत्राधिकार में आती है। Hallelujah. 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 Are you learning something today, church? क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. So the earth is the place where God rules and reigns, and the heaven is a place where God dwells. जो पृथ्वी है वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर अपना राज्य करता है, अपना शासन करता है, और स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर रहता है, उसके रहने का पवित्र स्थान वो है। The heaven is his throne room. परमेश्वर का जो राज्य है वो उसका ये रहने का, निवास करने का स्थान है। The heaven is his throne room, जो स्वर्ग है वो उसके राज्य सिंहासन का स्थान है, where he will judge. जहाँ पर वो लोग न्याय करता है। But the earth is the place where he rules and reigns. लेकिन पृथ्वी वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर राज्य और शासन करता है। The heaven is his throne room, जो स्वर्ग है वो उसका राज्य सिंहासन है, where he will judge. जहाँ पर परमेश्वर न्याय करता है। But the earth is a place where he rules and reigns. लेकिन पृथ्वी वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर राज्य और शासन को करता The है। scripture says in the book of Isaiah chapter 66, परमेश्वर का वचन यशाया उसके 66वें अध्याय में इस प्रकार कहता है। verse 1, it says like this. पहले पद में इस प्रकार कहता है, Thus says the Lord, heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house that you will build me, and where is the place of my rest? यशाया उसका 66वां अध्याय उसका पहला पद इस प्रकार कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? You see, the scripture clearly emphasizes this one thing. आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ तौर पर इस बात पर ध्यान दे रहा है That the heaven is the place which is called as a throne room for God. कि आकाश या स्वर्ग मेरा सिंहासन है, And the kingdom extend towards the earth and making it as his footstool. और जो परमेश्वर का राज्य है वो पृथ्वी तक आ रहा है, पृथ्वी तक है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, इस प्रकार लिखा है। So the kingdom of God is
not limited to heaven alone, तो परमेश्वर का राज्य केवल स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है, but it is coming and descending down towards the earthen realm, लेकिन वो पृथ्वी के मंडल में भी आ रहा है परमेश्वर का राज्य, and making it as his footstool. और पृथ्वी उसके पर चरणों की चौकी के समान है। We cannot build something or a house for him हम परमेश्वर के लिए कोई घर नहीं बना सकते on this earth, इस पृथ्वी पर, because everything on this earth is actually his or belongs to him primarily. क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का ही है और परमेश्वर का ही है असल में। Hallelujah. He हालेलुया। owns it परमेश्वर उस पर राज्य करता है, because he owns it, पर वो परमेश्वर का ही है because he formed it, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है and he is the one who created it. और परमेश्वर ने उसकी सृष्टि करी है। Hallelujah. हालेलुया। Heaven is his throne room, स्वर्ग उसका राज्य सिंहासन है, heaven is his dwelling place, स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है, heaven is the king's palace, स्वर्ग जो है वो राजा का एक महल के समान है, but earth is his kingdom where he rules and reigns. लेकिन पृथ्वी वो जगह है जहाँ उसका राज्य है और जहाँ पर वो शासन को करता है। Hallelujah. Are हालेलुया। you able to learn something? क्या आप कुछ सीख पा रहे The हैं? central truth of this sermon is जो इस आज के वचन की एकमात्र सच्चाई जो है that is this thing, वो यही है that the jurisdiction of God's kingdom is not limited to heaven alone, कि परमेश्वर का जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है, but the earth also comes into the jurisdiction of God's kingdom. लेकिन पृथ्वी भी परमेश्वर के राज्य की उसके राज्य के क्षेत्राधिकार में आती है। I believe that you have learned something from the word. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा है। May the Lord bless you from his word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष